स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। रनिंग स्टाफ के बारे में तो हम लोगों ने सोचा कि सब जो हमारे प्रेस के भाई बहन हैं, जो कि हमारे आँख और कान हैं, आप लोग आके देखें कि जो हमारे लोको पायलट्स हैं वो किस प्रकार रहते हैं, खासकर जब वो आउट स्टेशन ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो जो आपने यहाँ पे देखा रनिंग रूम जो हमारा अपयार्ड लखनऊ का है, सो इसमें आपने देखा करीब 76 बेड हैं और ऑन एन एवरेज हमारे पास दिन में करीब 80 से 90 क्रू आते हैं। और इसलिए कि वो 8 से 10 घंटे यहाँ पे रुकते हैं और आपने सहूलियत देखी कि एयर कंडीशन सुविधा उनको दी जा रही है, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल है। पहले वो अपना खाना वाना लेके चलते थे, आजकल सब्सिडाइज मील चलती है तो वो 2 या 3 रुपए का कूपन लेते हैं, बाकी उनको खाना जो है रेल प्रशासन द्वारा ही दिया जाता है। मेन्यू भी वो लोग डिसाइड करते हैं, तो जो उनको खाना है उस हिसाब से हफ्ते भर का मेन्यू बना लिया जाता है। और जो भी आपने देखा रिसेप्शन है जहाँ पे जब लोको पायलट आते हैं या असिस्टेंट लोको पायलट या हमारे ट्रेन मैनेजर, तीनों, क्योंकि तीनों को रनिंग स्टाफ कहते हैं, तो उनको कमरा निर्धारित किया जाता है। नई बेडशीट्स दी जा रही हैं, साफ़ सुथरी बेडशीट्स दी जा रही हैं और सोने के लिए उनको प्रॉपर जगह दी जा रही है। आजकल जैसे लखनऊ मंडल ही देखें, ओवरऑल हमारी करीब 7% महिलाएं भी हैं लखनऊ मंडल में। तो लोको पायलट्स में भी काफ़ी महिलाएं हैं अभी, शंटर्स में, एएलपीज़ में, तो उनके लिए भी अलग से रनिंग रूम में जगह बना रखी है ताकि उन लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। आजकल आपने देखा है कि काफ़ी सारे जो हमारे लोगों हैं उनमें एसी का भी हमने प्रबंधन कर रखा है। करीब 7,500 से 8,000 इलेक्ट्रिक लोकोस हैं जिनमें है, बाकी आपने ये रोज़ा की पावरें बाहर देखी हैं, इनमें भी एयर कंडीशनड सुविधाएं उनको दी हुई हैं ताकि बिना किसी स्ट्रेस के जो हमारे भाई बहन हैं वो काम कर सकें और कोई उनको असुविधा ना हो। हर एक 25 ड्राइवरों पे एक लोको इंस्पेक्टर भी लगाया जाता है, ऐसे ही 25 गार्ड पे भी एक गार्ड काउंसलर लगाया जाता है जो नई जो भी सेफ्टी से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में उनकी नॉलेज भी टेस्ट करता है, जो उनके डाउट हैं उनको बताते हैं, जो कोई नया सिग्नल आ गया या कोई नया क्वेश्चन लगा है उसके बारे में भी उनको ज्ञान देते हैं, जो भी मतलब एक उनके मेंटर की तरह होते हैं और वो उनको गाइड करते हैं। और खासकर जो लॉबीज़ भी हैं हमारी, जहाँ से इनकी बुकिंग होती है ट्रेनों पे, वहाँ पे एक हमारे पर्सनल के इंस्पेक्टर भी आते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर आते हैं। और अगर उनकी कोई घरेलू समस्या है या ऑफिस में कोई समस्या है, कोई पेमेंट से रिलेटेड है, वो भी वो नोट करके ले जाते हैं और उनको वो निवारण कराते हैं। एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि यदि देखिए जैसे आप लोग हमारे आँख और कान हैं, वैसे ही जो हमारे लोको पायलट्स हैं, एएलपीज़ और गार्ड्स हैं, ये हमारे आँख कान हैं। तो अगर ये रास्ते में कोई गड़बड़ देखते हैं तो जब वापस आते हैं तो हमारे CMS जो है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें वो साइन ऑफ करते हैं और उस समय कोई भी रेगुलरिटी अगर उन्होंने नोट की है रास्ते में, मानिए कहीं उनको झटका लगा हो या कहीं उन्होंने देखा कि आजकल पानी इकट्ठा हो गया है या कोई ऐसी जगह जहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, तो वो उसमें नोट कर देते हैं और इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर उसका निवारण किया जाता है और उनको एक SMS भी जाता है कि आपने ये इशू रेज़ किया था, धन्यवाद, और आपका ये निवारण भी कर दिया गया है। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो और अच्छे हैं जिन्होंने सेफ्टी रिलेटेड काम किए हैं, तो हम लोग की तो हर मंगलवार मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग उनको अवार्ड देते हैं और जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो हमारे महाप्रबंधक के लेवल पे भी उनको अवार्ड दिया जाता है। सो हमारे रनिंग स्टाफ नॉर्मली हम लोग करीब 8 घंटे के आसपास उनसे ड्यूटी लेते हैं, ऑन एन एवरेज 104 घंटे 15 दिन के अंदर वो है। और क्योंकि मेल एक्सप्रेस में हमें पता होता है कि कब गाड़ी जाएगी आएगी, तो वो फिक्स लिंक से चलते हैं। बाकी गुड्स में जैसे जैसे गाड़ी आ रही है हम लोग मॉनिटर करते हैं और 2 से ढाई घंटे पहले उनको बुलाते हैं और उनको हम लोग ड्यूटी पे लेते हैं। तो बहुत पुराना रेलवे आपने देखा, इसीलिए AC है और जो खिड़कियां हैं वो बंद हैं, तो उनको आराम से सोने के लिए है। आपको ये भी सोचना है कि यहाँ बगल में ही वो गाड़ी का चार्ज देते हैं और 5 मिनट के अंदर वो इधर आ जाते हैं,
रेलवे लाइन से थोड़ा सा अगर दूर होगा तो उनको टाइम लगेगा, बट मैं आपको इनसे बताऊं कि एक हमारा नया रनिंग रूम बना है जो यहाँ से कोई 100-150 मीटर आगे है, और उसमें कैपेसिटी 250 कर ली है हमने। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है कि अगर बाद में मानिए 7-8 साल में भी इतनी क्यू बढ़ते हैं तो भी हम बड़े आराम से। हाँ, ये नया रनिंग रूम है, ये भी अभी ये नीचे कर लीजिए, फेस दिखेगा। बहुत अच्छा, थोड़ा सा ऊपर ठीक है। ये नया रनिंग रूम है, इसमें हमारे रनिंग स्टाफ का भी है और टीटीज का भी है। ये बात बहुत बार आती है कि जो लोको पायलट ने सिग्नल मिस कर दिया, और ट्रेन एक्सीडेंट्स में आमतौर पर ये चीज़ देखी गई है। ये जो लोको पायलट का जो सिग्नल मिसिंग वाला इशू है, इसका कितना रिलेशन आपके साथ है कि आप एटरेस्ट आवर्स बढ़ाना या नॉर्मल कंडीशन में रन कर सकें अपने? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये तो पूरा जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इसलिए है कि वो बिना स्ट्रेस के काम कर सकें, और लोको पायलट नॉर्मली कभी मिस नहीं करता है। ठीक है, हम लोग ने 6 सिग्मा सुना है, 6 सिग्मा के बारे में। 6 सिग्मा में भी पर मिलियन 2 फॉल्ट तो परमिटेड है, बट हमारे लोको पायलट हैं 6 क्या मैं कहूँगा 666 सिग्मा पे काम करते हैं। पूरी ज़िंदगी वो काम करते हैं और सिग्नल नहीं मिस करते हैं। 35 साल तक आप सोचिए कि हर 2-3 मिनट में एक सिग्नल देख रहे हैं और वो मिस नहीं करते। उनको इतनी नॉलेज हो जाती है सेक्शन की। और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर मानिए कोई छुट्टी से होके आता है या किसी सेक्शन में नहीं गया है, तो उनको हम लर्निंग रोड के लिए अलग से ड्यूटी पे बुक करते हैं कि वो जाएं, देखें। और लर्निंग रोड में तो खासकर वो उतर के यार्ड में चलते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं कि कहाँ सिग्नल है, क्या है। और यदि कोई सिग्नल की लोकेशन हम बदल देते हैं तो इमीडिएटली एक सर्कुलर निकलता है, उनको बताया जाता है और वो जाके देखते हैं उसको कि हमने वो सिग्नल की लोकेशन बदल गई। जैसे अभी डबलिंग हुई है हमारी अयोध्या की तरफ, तो अलग से दूसरी लाइन का भी उनको लर्निंग रोड दिया गया, इस लाइन का भी दिया गया कि अब आप देखिए पहले एक लाइन थी तो सिग्नल इधर और इधर थे, अब दूसरी लाइन आ गई, सिग्नल अलग हो गए। तो पूरा, और नए यार्ड में नई लाइनें आती हैं तो हर एक चीज़ का उनको लर्निंग रोड दिया जाता है। तो लोको पायलट नॉर्मली मिस नहीं करता, इसीलिए ALP भी होता है साथ में, असिस्टेंट लोको पायलट। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि आपको लगता है कि लोको पायलट मिस कर रहे हैं किसी तरीके से, तो वो हर सिग्नल को रिपीट करते हैं। ठीक, तो कितने लाखों करोड़ों गाड़ियां साल में चल गई, एक आध कभी इंसिडेंस होता है तो उसके लिए फिर हमारा पूरा करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन है ताकि ऐसा ना हो। उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, उनका मेडिकल होता है, और लोगों में सेफ्टी के लिए VCD भी लगा होता है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। तो उसमें ये है कि जो ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट है उसको कुछ ना कुछ चीज़ 1 मिनट के अंदर छूनी होती है, चाहे हॉर्न बजाए, चाहे नॉच करे। अगर नहीं करेगा तो अलार्म बजता है और फिर गाड़ी रुक जाएगी। और खासकर ये जो मेमो और ऐसी गाड़ियां हैं उसमें DMR कहते हैं, डेड मैन हैंडल होता है, तो वो दबा के रखेगा, अगर जैसे ही छोड़ा वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मतलब बहुत से प्रिकॉशंस ले रखे हैं कि जो भी कुछ हो वो फेल सेफ मोड में, सेफ्टी कहीं इन्फ्रिंज ना हो।